सपने होते हैं माँ बाप के, जो माँ बाप अपने समय में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, वो करते क्या है, अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने लाद देते हैं। या जो माँ बाप सफलता हासिल कर लेते हैं वो अपने से ज्यादा उम्मीदें अपने बच्चों पर अक्सर लाद देते हैं। ये एक चारा है जो हर माँ बाप के आगे आज फेंका जाता है, हर इंस्टीट्यूशन के बाहर लगाया जाता है, ताकि उसको देखकर माँ बाप को भी लगे कि काश मेरे बच्चे की फोटो वहां होती। मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी और बात करेंगे आज उस टॉपिक की जिससे हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा हो जो ना जुड़ा हुआ हो। हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा की, बच्चों पे बढ़ते दबाव की, और जो शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है, और जो कंपटीशन की भावना में माँ बाप भी शायद कुछ आगे बढ़ चुके हैं और बच्चों पर इतना दबाव बना रहे हैं कि शायद उनका बचपन ही खुद के माँ बापों ने छीन लिया है और बच्चों को बना दिया एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी ऐसा बना दिया कि वो शायद अब कभी भी अपने बचपन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आज बड़े से बड़े संस्थान में आपको बच्चों के गलत कदम उठाने की सूचनाएं मिलती होंगी। आखिर कौन है इसका दोषी और क्या है समाधान? क्या सोशल मीडिया पर बच्चों के परिणाम को लेकर की गई पोस्ट समझदारी का कदम है या फिर किसी खतरे की निशानी? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे विस्तार से। बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज फोल्डर में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। साथियों, अभी 12वीं के परिणाम आए। 12वीं के परिणाम आते ही मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। 75 से 90%, 90 से 100% तक नंबर लाने वाले छात्रों के पोस्ट दबादब सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां कहा जा रहा था कि नाम रोशन कर दिया, खानदान का नाम रोशन किया, गर्व से महसूस करा दिया, और तमाम बातें वो लिखी गई। हमें फक्र अपने बच्चों पर। लेकिन क्या ये उचित था? इसके दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। अगर पहला पहलू सकारात्मक हम देखें तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारा नाम हुआ है, लेकिन उस मोटिवेशन के साथ एक दबाव भी आता है कि अगली बार भी आपको अच्छा करना है। और दूसरी बात एक और देखी जाए तो सामने एक चीज और आती है कि लोगों को लगता है कि इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो शायद जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे वो भी ऐसा करेंगे। उनको देख के मोटिवेट होंगे कि वो कर सकता है तो क्या पता हम भी इस काम को कर सकते हैं, हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी फर्स्ट आ सकते हैं और हम भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा फायदा ये हुआ। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट निकल कर आता है वो ये निकल कर के आता है कि यादगार लम्हे, जब माँ बाप को खुशी होती है कि उनके बच्चे ने कामयाबी की ओर एक कदम बढ़ाया है, तो लिहाजा वो इस यादगार लम्हे को समेटने के लिए और हमेशा अपने दिल में ताजा रखने के लिए वह इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ये तो हुए वो 3 फायदे जो सोशल मीडिया पर बच्चों की कामयाबी के पोस्ट करने से होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उन वजहों की कि शायद ये आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सबसे पहला जो अहम सवाल उठता है, ये आपकी निजता का खंडन करते हैं, आपकी प्राइवेसी का खंडन करते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि आपके परिवार में कितना बड़ा बच्चा है, कितना बड़ा लड़की और कितनी बड़ी लड़की है। ये तमाम चीजें वो बताते हैं, और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कूल आदि की जानकारी उन्हें मिल जाती है। इससे उनकी निजता भंग होती है। दूसरा ये कि तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके साथ जलन कह सकते हैं, वैमनस्य पैदा कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई रणनीति तय कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपका मुकाम पता लग चुका है कि आपका बच्चा 90% पर है, तो संभव है कि आपकी नॉलेज में आए बिना वो आपके बच्चे के संग कोई मानसिक गेम खेलकर उसको पीछे करने का काम कर दें। और तीसरा यह साइबर अपराध से आसानी से जुड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आपने बच्चे की जानकारी, अपनी जानकारी अपलोड कर दी, तो साइबर अपराधियों के लिए ये घर बैठे पैसा कमाने का अवसर होता है, और वो आपके साथ साइबर क्राइम के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आप अपने जहन में रखिए। मैंने दोनों पक्षों पे बात की, पहले फायदे बताए, अब नुकसान बताए। ये तय आपको करना है, अपने विवेक से काम लेना है, अपनी जिम्मेदारी से काम लेना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम बात करेंगे वीडियो के दूसरे पड़ाव की। हम बात करेंगे कि पहले हमारा शिक्षा लेने का मतलब, एजुकेशन लेने का मतलब होता था कि हम ज्ञान हासिल करें, लेकिन अब एजुकेशन का मतलब हो गया है परसेंटाइल और साथ में रैंक। आपकी रैंक क्या है ये आपकी कामयाबी तय करेगी। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया। हो सकता है कि कुछ बच्चे प्रेजेंट में उस ज्ञान से आपको इंप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो शायद जिंदगी भर उसका फायदा लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तत्काल उसका इस्तेमाल करके रैंक हासिल कर रहे हैं, और वो शायद भविष्य में उतने तेज ना रहे। ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल ज्ञान का एक ही मतलब रह गया, रैंक।
जिसकी रैंक है वो समझो समझदार है। हर बच्चा टॉपर करे ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा रैंक हासिल करे ये भी जरूरी नहीं, और हर बच्चा फेल हो जाए ये भी जरूरी नहीं। ये कोई भी बात जरूरी नहीं है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज ए सेम एक्सपीरियंस ऑफ द स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, ग्राउंड, etc, बट रिजल्ट्स आर डिफर। ये साबित करता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और उसको अपनी क्षमताओं के अनुसार नतीजे लाने का हक है। दरअसल बच्चों की इच्छाओं से ज्यादा, बच्चों के सपनों से ज्यादा सपने होते हैं माँ बाप के। जो माँ बाप अपने समय में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, वो करते क्या है, अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने लाद देते हैं। या जो माँ बाप सफलता हासिल कर लेते हैं वो अपने से ज्यादा उम्मीदें अपने बच्चों पर अक्सर लाद देते हैं, और बच्चा बन जाता है एक ट्रांसपोर्टर जो माँ बाप के सपने लेकर पहली से 12वीं तक आता है। उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर, जहां तक वो जाता है, या टेक्निकल किसी कोर्स में जाता है, वोकेशनल कोर्स में जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के सपने ढोता है। और इसी भौतिकवाद की दौड़ में आपने देखा होगा कि जब आप घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, तो रास्ते में जितने भी इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको, आप देखिएगा सबके बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं, बच्चों के नाम लिख दिए, उनके परसेंटाइल लिख दिए हैं, और ये बता दिया है कि हमारे स्टूडेंट्स किस रैंक तक जा सकते हैं और कितना गजब का रिजल्ट ला सकते हैं। यह आखिर क्यों लगाया गया है? ये एक चारा है जो हर माँ बाप के आगे आज फेंका जाता है, हर इंस्टीट्यूशन के बाहर लगाया जाता है, ताकि उसको देखकर माँ बाप को भी लगे कि काश मेरे बच्चे की फोटो वहां होती जो आज नहीं है। और ये ट्यूशन वाले, इंस्टीट्यूशन वाले या तकनीकी कोर्स कराने वाले जानते हैं कि माँ बापों के मन में लालच है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, इसलिए वो हमेशा अपने इंस्टीट्यूशन के आगे एक बोर्ड लगाते हैं। और बोर्ड लगाने का मतलब यही होता है कि आप क्यों अभी तक देर कर रहे हैं, हमारे बच्चे देखो कितना टॉप कर रहे हैं, आप जल्दी से आइए और अपने बच्चे को भी टॉप करवाइए। आज बच्चों के सामने एक धर्म संकट आ गया है। JEE, एडवांस, मेन, NIT, IIT या अलग तरह के NEET की अगर हम बात करें, तमाम वो कोर्स सामने खड़े हैं जो बच्चों की ओर मुंह बाए खड़े हैं और बच्चे उसकी ओर बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि माँ बाप उन्हें पीछे से धकेल रहे हैं। किसी को BTech कराई जा रही है, तो किसी को MTech कराई जा रही है, तो किसी को केमिकल इंजीनियरिंग कराई जा रही है, तो किसी को कंप्यूटर साइंस कराई जा रही है। वो उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारा बच्चा सबसे कामयाब बने। तो माँ बाप इस सोच को लेकर अपने बच्चों को महंगे इंस्टीट्यूशन की तरफ धकेल रहे हैं, और यही वजह है कि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बच्चे भले ही उस नतीजे तक ना पहुंचे, लेकिन माँ बाप कंगाली की ओर अवश्य पहुंच जाते हैं। आज हैरानी होती है कि पहले कॉलेज की फीस भरने के लिए भी बैंक की सुविधा नहीं होती थी। आज ट्यूशन की फीस, स्कूलिंग के दौरान जो ट्यूशन की जाती है उसकी फीस भरने के लिए भी बैंक आगे आ चुके हैं। अगर आप अपर लेवल के लिए लोन ले रहे हैं तो समझ में आता है कि वहाँ महंगी पढ़ाई होती है, वहाँ महंगे खर्चे होते हैं, शायद हर माँ बाप अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन हैरानी होती है कि आप स्कूलिंग के दौरान भी ट्यूशन फीस भरने के लिए लोन ले रहे हैं। वो लोन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आप एक मानसिक आवरण बना चुके हैं अपने चारों ओर कि अब मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट से नीचे नहीं बनाना है, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी का फायदा उठा के इंस्टीट्यूशन के साथ साथ अब बैंक भी आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाए, या आप समझ गए ये अलग बात है, लेकिन बैंक अपना काम कर चुके हैं। मैं अपनी बिटिया के स्कूल की एक वर्कशॉप में गया, तो वहां एक मनोचिकित्सक को बुलाया गया था, और जो भारत के अच्छे मनोचिकित्सक थे, उन्होंने तमाम पेरेंट्स को पहले दिन ये कहा कि आप अपने बच्चों पर जो भी खर्च करें वो इन फ्यूचर में उसकी चर्चा ना करें कि आपकी वजह से मैं व्हाइट शर्ट पहनने से रह गया, या आपकी वजह से मैं महंगी शर्ट पहनने की वजह से रह गया, क्योंकि मैंने आपकी पढ़ाई पर खर्चा किया है। मनोचिकित्सक ने हमें बताया कि अगर बच्चे ने पलट के आपको जवाब दे दिया कि क्या मैंने मना किया था, क्यों पढ़ाया, आखिर आपके भी कुछ सपने थे, तो उस वक्त हमारी स्थिति क्या होगी। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब 5 तरह के प्रेशर हैं जो माँ बाप बनाना चाहते हैं, उस पर हम आखिरी पड़ाव में बात करेंगे एक एक करके कि वो आखिर 5 प्रेशर कौन से हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चों पर बना रहे हैं। सबसे पहला दबाव जो है वो है मेंटल प्रेशर एक्सप्लोजन, और जिसको कहते हैं कि मानसिक दबाव बनाना। हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करता है, लेकिन हर माता पिता उम्मीद बना चुके हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है। ये सबसे पहला वो प्रेशर है जो हर माँ बाप अपने बच्चों पर बनाता है, उसकी क्षमताओं को परखे बिना। जबकि जरूरत क्या है कि क्षमताएं परखनी है,
ना कि उस पर दबाव बनाना है। उसकी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ना है, उन्हें विकसित करना है, उसको समय देना है, उसको समझना है। लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि हाथ के हाथ परिणाम आए, जिसको मेंटल प्रेशर का नाम दिया जाता है और जो मुख्य तौर पर पहले स्थान पर आता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में विफल हो रहा है तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उस स्थिति से आप कैसे निकल सकते हैं और दोबारा अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो के अंत में आपको एक सलाह देकर जरूर जाऊंगा। और दूसरा जो प्रेशर होता है वो आत्मविश्वास का कत्ल करना, जिसको ये कहें कि लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम जो माँ बाप करते हैं, ये सेकंड नंबर पर आता है। अक्सर वो अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं और उसके बाद उसको ताने देते हैं। और ताने देते में क्या कहते हैं कि तुम नाकाम हो, तुम नहीं कर सकते। देखो अमुक अमुक व्यक्ति का बच्चा जो है इतना टॉप कर गया, वो हमसे पैसे में भी कम है लेकिन वो कर गए, आप नालायक हो, निकम्मे हो, आप नहीं कर सकते। और यहीं से शुरुआत होती है उस बच्चे के आत्मविश्वास के टूटने की, क्योंकि स्कूलिंग के टाइम में या पढ़ाई के टाइम में बच्चा सबसे ज्यादा करीब अपने माँ बाप के होता है, क्योंकि उसके लिए बाहरी दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वो स्कूल से घर और घर से स्कूल और या इंस्टीट्यूशन से घर और घर से इंस्टीट्यूशन आता है। तो ऐसे में माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें और बच्चे की तुलना ना करें। तुलना का जहर यानी टॉक्सिन ऑफ कंपैरिजन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अमुक अमुक व्यक्ति से, अमुक अमुक छात्र से आप अपने बच्चे की तुलना कभी ना करें, क्योंकि इसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टॉक्सिन है और वो भी कंपैरिजन का, यानी तुलना का जहर आप अपनी जुबान पर ना लेके आए और अपनी जुबान के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आप बच्चों के कानों में ना घोलें। ऐसा करना हानिकारक ही नहीं बल्कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा, ये एक प्रकार से इसको मैं मानवीय अपराध या नैतिक अपराध भी कहूंगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनहेल्थी कंपटीशन, यानी जिन कॉम्पिटिशन्स के कोई मायने नहीं है या वो जीवन में आगे काम नहीं आएंगे, बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उन कंपटीशन को लेकर के भी इतनी चिंताएं करना, उसको लेकर के भी जिनको कह सकते हैं कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं यानी अनहेल्थी कॉम्पिटिशन्स, उनको लेकर के भी माँ बाप इतने क्यूरियस हो जाते हैं और पजेसिव होने लगते हैं। उनको भी मैं सलाह दूंगा कि हर प्रतिस्पर्धा को आप अपने बच्चों के ऊपर थोपने से भी बचे। आपका बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, आप उसको नेक्स्ट लेवल की कोचिंग दे रहे हैं, तो ये भी एक अनहेल्थी कंपटीशन है जिससे मैं बचने की सलाह दूंगा। हाँ, अगर आपके बच्चे में योग्यता है, क्योंकि आपने लंबा समय बच्चे के साथ बिताया होता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो विरले ही होते हैं जो लाखों में एकाध होते हैं। हर बच्चा ये नहीं कर सकता। बच्चे का दिमाग 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के लेवल पर विकसित होता है, 16 साल के लेवल पे विकसित होता है और अंतिम रूप से 18 साल के लेवल पर भी विकसित होता है और उसके बाद वो प्रज्ञान होता है। यही वजह है कि 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनाया जाता। अगर बच्चे के दिमाग में इतनी जल्दी डेवलपमेंट होने लग जाए तो क्यों ना 12वीं का लेसन दूसरी क्लास में पढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। समय के हिसाब से बच्चे में समझदारी आती है। और 5वां तो मैं हमेशा हर पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मक की हत्या करना। आप अपने बच्चे को प्रेशर बना के वो कुछ नया कर सकता है, चांस ले सकता है, आप उसको फ्री हैंड छोड़ें, लेकिन आपने इतना प्रेशर बना दिया कि वो कोई भी चांस लेने से डरता है, क्योंकि उसकी एक गलती आपके 100 सवाल, उसके 100 जवाब होंगे तो आपके 1000 सवाल होंगे। तो बच्चा सोचता है कि कुछ नहीं यार, जो हो रहा है होने दो, जितना बताया गया उतना करने दो। क्रिएटिविटी ऑफ डेथ, वो फिर डरने लगता है कि यार कहीं मेरे किसी उठाए गए कदम से फिर मुझे तानों का या आलोचनाओं का शिकार ना होना पड़े। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बचपन में थप्पड़ गाल पर पड़ता है लेकिन उसका असर दिल पर होता है। और मैं माता पिता को अंत में एक और सलाह देकर इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था, 8वीं में, 9वीं में वो खराब रिजल्ट लाया या 10वीं में खराब रिजल्ट लाया, उससे पहले अच्छा रिजल्ट ला रहा था। अक्सर बच्चे किसी न किसी क्लास में लैग करते हैं। ये एक बहुत साधारण प्रक्रिया है और अमूमन जीवन में ये हर किसी के साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। मैं 10th क्लास में लैग कर गया था, उतने अच्छे परिणाम मैथ में नहीं ला पाया था, लेकिन उसके बावजूद एक समय आता है हम उस लैग से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन माँ बापों को भी धैर्य रखना होता है। उस वक्त करना क्या होता है कि आप अपने बच्चे के साथ मजबूती से खड़े रहिए और बच्चे को
ताना देने के बजाय उसको पुराना वक्त याद दिलाइए कि आप पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आप कर सकते हैं, अचानक से आपको क्या हुआ है इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, या पढ़ाई समझ नहीं आ रही तो नए सिरे से हम इसकी शुरुआत करते हैं और अच्छे से हम बात करेंगे और इस प्रॉब्लम से निपटेंगे। और बच्चों को आपको समय देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा लैग कर रहा है तो उसको जरूरत है सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट और विश्वास की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो में काफी कुछ छूट गया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी बात की जाए वो थोड़ी है, एक वीडियो में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मुझसे छूट गया वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि मैं कहीं इसमें कोई नई वीडियो बना सकूं तो वो टॉपिक भी आप मुझे बताएं। बहुत बहुत स्वागत रहा आपका इस वीडियो में। और चलते वक्त मैं आपसे यही कहूंगा कि शांत रहिए बच्चों को लेके और उड़ने दीजिए उन्हें। उड़ान होगी तो मंजिल भी होगी, और मंजिल होगी तो जरूर उनके सपने सच होंगे।